नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन है स्पेसियस में आपका स्वागत है। तो आइए हम, जैसे कि आपको पता है कि केबीसी नैनो का बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है और इसमें ये थर्ड वीडियो हमारा होने वाला है। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये अभी हम जो है बिहार स्पेशल में मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा हुआ था कि मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में जो एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला होगा आपको, ठीक है, लगेगा, फिर भी आप देखिए। तो इसमें जो है आगे अगर पढ़ें इसमें तो क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं, ठीक है, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार हुआ। मतलब पहली बार अगर बात करें महिला की गिरफ्तार हुआ है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजनीतिक अभियुक्त के रूप में। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा करके हजारीबाग से रिहा हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद जो है अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था, आपको पता है, और दोबारा फिर से स्टार्ट किया गया था जिसका कोई लाभ हुआ नहीं। ठीक है, आगे है पॉइंट हमारा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और इसके विरोध में जो है यहाँ पे देखिए कि पटना में 26 मार्च को पूरी तरह से हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसका जो नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल के द्वारा। उग्र भाषण इसके द्वारा जो है 26 मार्च को दिया गया था, 3 दिन बाद। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे तो मुंगेर के गोडारी थाना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मुंगेर के गोडारी थाना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देती और जुलूस निकालने के लिए गिरफ्तार एक बार फिर से हुआ। 14 महिला, जिसमें महिला का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुंगेर में गिरफ्तारी हुई थी, 14 महिलाओं की गिरफ्तारी। ठीक है, आगे अगर देखिए तो मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न में 15 फरवरी 1932 को यहाँ पे जो है पुलिस की गोली के द्वारा जो है 15 लोग मारे गए थे। ठीक है, कहाँ पे? मुंगेर के तारापुर में क्षेत्र में। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा का बात हो रहा है। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा के दौरान छपरा के कारागार में, यानी कि छपरा जेल में जो है कैदियों द्वारा जो है नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था बिहार में। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि किस आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को स्थगित यानी कि वापस ले लिया था। ठीक है, 32 से पुनः प्रारंभ किया और 7 अप्रैल 1934 को जो है वापस ले लिया था। उसके बाद 15 जनवरी 1934 को, ठीक है, उससे पहले 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया और जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद क्या हुआ, तो भूकंप पीड़ित लोग सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी और एक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और उसके सचिव जो है बलदेव प्रसाद थे। अगला पॉइंट हमारे पास है 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे हैं। अपने इस बिहार यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर आदि स्थानों पर गए और लोगों से भूकंप पीड़ितों की जो है सहायता करने के लिए अपील उन्होंने की थी। ठीक है, आगे है गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ था। हरिजन यात्रा बिहार में 2 बार 1934 में हुआ है। और गांधी जी की 1934 में बिहार यात्रा मानवीय कार्य तथा सामाजिक सुधार के अतिरिक्त जो है राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। मतलब मानवीय यात्रा के तौर पे जो है इन्होंने बिहार में 2 बार हरिजन यात्रा किया था। आगे है महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य को जो मतलब उसकी रिहाई हुई थी, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने यहाँ पे जो है झंडा फहराया था उसके उपलक्ष्य में।
आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ है। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में खास करके। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब जो है गठन हुआ है 1934 में, जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे बिहार है। तो इसका बिहार वाले का जो है गठन जो हुआ था 1931 में हुआ था, जिसकी मुख्य भूमिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 64वीं या 65वीं में, कि मुख्य भूमिका में कौन थे। रामवृक्ष बोनीपुरी, गंगा नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, इन तीनों के द्वारा जो है सम्मिलित रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। ठीक है, आगे है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल गठन जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वायसराय के आश्वासन पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है श्री कृष्ण सिंह के मतलब नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, आगे है बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस रामवृक्ष बोनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया। ठीक है, आगे है मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। ठीक है, 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर को 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। महात्मा गांधी के मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आजकल डेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है यहाँ पे। इसके बाद है इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए थे। ठीक है, मई को मतलब गठन हुआ था और अगस्त में जो पटना आए थे ये, और कुछ समीपवर्ती जिले की यात्रा की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है 18 फरवरी 1940 को मजदूर की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सज़ा दी गई थी। ठीक, बिहार, अगला पॉइंट है बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र सर्च लाइट और इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम कहा, और 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। मतलब सर्च लाइट और इंडियन नेशन के द्वारा जो जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई थी तो उसे अनुचित बताया, और उसके बाद है 10 मार्च 1940 को जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया है यहाँ पे बिहार में। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, शिलभद्र याजी थे। ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो है कौन थे, तो शिलभद्र याजी को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र यादरी। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, आगे है गांधी जी के निर्देश पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, और आप सभी को पता है कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, और जवाहर नेहरू जो है सेकंड सत्याग्रही थे, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हुआ है 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, और यहाँ पे जो है बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, और द्वितीय सत्याग्रही थे मतलब अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये आपको 2 ध्यान रखना है, प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू सभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था, और जिसके चलते जो है भयानक जो है सांप्रदायिक दंगा हुआ था, काफ़ी मारकाट हुआ था उसके बाद। ठीक है, 27 अप्रैल को जब हिंदू महासभा द्वारा जो पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था तो काफ़ी भयंकर दंगा हुआ था। ठीक है, बिहार शरीफ में खास करके बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील
करते हुए कहा कि अभी बिहार ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमें हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कुछ खास है नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुआ है और बिहार के कई प्रमुख साहित्यकार ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें पंडित रामतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शर्मा इत्यादि थे। ठीक है, इन्होंने मतलब साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विकास किया था, जिससे जो है मतलब राष्ट्रवाद मतलब प्रचारित हुआ। ठीक है, आगे है आधुनिक हिंदी के इतिहास। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से शुरू होता है और इसकी समस्त कृतियाँ बिहार के खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित की गई थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो जितने भी कृतियाँ बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास के लिए किया गया था, तो खड़ग विलास प्रेस के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उन्नत एवं समृद्ध बनाने में अनेक संस्थाएं बिहार में कार्यरत है, जिनमें हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रमुख स्थान है। ठीक है, बिहार में पहली बार, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार में पहली बार 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ सर्वप्रथम। ठीक है, आगे है द बिहार टाइम्स ने पृथक राज्य निर्माण की मांग को जोरदार से प्रचारित किया था। मतलब पृथक बिहार को कलकत्ता से मतलब विभाजन करने के लिए द बिहारी और द बिहार टाइम्स ने काफ़ी जोरदार ढंग से जो है आंदोलन को चलाया और इसे प्रचारित किया। इस तरह से आगे है बिहारी शीर्षक से निकलने वाला समाचार पत्र बिहार का एकमात्र सरकार विरोधी समाचार पत्र था और इस पत्र के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद, ये आप किसी भी तरह ध्यान से रट लीजिएगा कि बिहारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, यह हिंदी पत्र था। ठीक, इसके बाद बिहार में प्रकाशित कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें धर्मनीति तत्वम पटना से हुआ था, संस्कृत का है। क्षेत्रीय पत्रिका मासिक पटना से, लक्ष्मी मासिक गया से, बालिका मासिक पटना से, युवक मासिक पटना से, भूखे मासिक पटना से, आरती मासिक पटना से। इस तरह से कई जो है दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक ने पटना से द मदरलैंड, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आ गया कि मौलाना मजरुल हक द्वारा द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ये आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से आंदोलन के दौरान, क्योंकि खासकर बिहार में यही पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, मजरुल हक के द्वारा, और इसने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पत्र को सरकार की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी और उस पर अनेक मुकदमे चलाए गए, फलतः शीघ्र ही इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं पत्र के बारे में। तो 1931 में द इंडियन नेशन का प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के संपादकत्व में हुआ, जो पटना में पटना से जो है प्रकाशित हुआ था। तो इंडियन नेशन का प्रकाशन किसके द्वारा, महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया जाता था, जो कि पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है, आगे है बिहार बंधु, पहला हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 में, ये डेट मतलब वर्ष थोड़ा याद रख लीजिए, और 1875 में गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा वो हुआ था बिहार हेराल्ड, जबकि उससे पहले जो है बिहार बंधु समाचार पत्र हिंदी में छपता था। और ठीक है, इसकी स्थापना 2 वर्ष पूर्व कलकत्ता में हुई थी। यह पत्र साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक है ये। पहला हिंदू वाला जो है
बिहार बंधु साप्ताहिक था। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला हिंदी अगर दैनिक समाचार पूछे तो आपको जवाब देना है सर्वहितैषी, जबकि अगर पहला पूछ दे तो बिहार बंधु आपको लगाना है। ठीक है, और ये जो है सर्वहितैषी 1890 में जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आगे है बिहार में उर्दू का अखबार आरा से 19वीं शताब्दी में नूरुल अनवर के नाम से प्रकाशित हुआ। तो नूरुल अनवर के नाम से जो है पहला उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ, और जिसके मालिक जो है मोहम्मद हाशिम थे। ठीक है, ये भी शायद साप्ताहिक ही था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक अखबार। ठीक है, दैनिक अखबार देख लीजिए 1876 में आरा से ही प्रकाशित हुआ। इस समय मुंगेर, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर से भी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, मगर यह जो है अधिक समय तक प्रकाशित नहीं हो सका। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन की भूमिका किस प्रकार से रही है और किस प्रकार से चली है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो 1919 में दरभंगा राज्य के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो सर्वप्रथम 1919 में दरभंगा राज्य के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान का आंदोलन किया था। इसके बाद आगे है 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हालांकि ये 1928 नहीं 1929 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 1929, बहुत सारे बुक में 29 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1928 लिखा हुआ है। तो आप जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 1929 होगा शायद। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो 1929 हमने कई किताबों में बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929। अगर मैं गलत हूँ तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे है बिहार के प्रमुख किसान नेता कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद और पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा थे। तो ये बिहार के प्रमुख किसान नेता में आप 4 का नाम ध्यान से याद रख सकते हैं, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल संकीर्त्यानंद। ठीक है, आगे है 1935 में 1935 में किसान सभा द्वारा बिहार में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया गया। तो 1935 में ही पास हो गया, लेकिन कई जो है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर ये बाद में मतलब 1950 के बाद 1950 में शायद इसका उन्मूलन हो सका। ठीक है, आगे है 1938 में पटना में एक बड़ा किसान रैली हुआ, जिसमें 1 लाख किसान ने हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप सबको पता भी होगा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें जो है स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाया गया था, और ये जो है इसके महासचिव जो है एन.जी. रंगा चुने गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि एन.जी. रंगा ये मतलब यहाँ के जो है अखिल भारतीय किसान सभा के मतलब महासचिव कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है बढ़ैया टाल आंदोलन, बाकस्त जमीन की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो बाकस्त जमीन क्या होता था कि पहले ज़माने में जो है मतलब जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स जो नहीं दे पाते थे किसान, तो वो जो है ज़मीन वो ज़मींदार को दे देते थे, तो उसे ही बाकस्त भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है बाकस्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसान ने ज़मींदार को दे दी थी। तो इससे वापस लेने के लिए जो है कार्यानंद शर्मा द्वारा देख लीजिए बढ़ैया टाल में आंदोलन चलाया था। ठीक है, उसके बाद है आगे 1922 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा मुंगेर में बिहार का पहला किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार का पहला किसान सभा का गठन 1922 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है गया जिले में रेवड़ में ठीक है यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से यह घोषणा करने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकार को लौटा दी जाएगी। ठीक है,
इसके प्रयास से जो है काश्तकारों को 850 बीघा ज़मीन लौटा दी जाएगी, ये कहा गया था। ठीक है, आगे है तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। ठीक है, हाजीपुर में हुआ था 1935 में। और तो पहला जो हुआ था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती में 1929 में हुआ था, आपको पता है। और 1934 में दूसरा हुआ था। ठीक है, और वो भी जो है वो हुआ था मतलब किसके अधिवेशन में, दूसरा कोई था। तो और तीसरा जो है फिर से जो है सच्चिदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो है इसका जो संपन्न हुआ था। ठीक है, दूसरा जो किसके अधिवेशन में हुआ था ये आपको अगर याद आता है तो आप थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका नाम था क्या नाम दो, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे फरवरी 1939 में राहुल संकीर्तन ने छपरा के जिला अंतर्गत अंबारी नामक स्थान पर बाकस्त सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, राहुल संकीर्तन द्वारा बाकस्त सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया गया था? छपरा जिला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे है अप्रैल 1929 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आप। आगे किसान आंदोलन खत्म हो गया, तो अब देखते हैं बिहार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है, इसमें पॉइंट है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस 1942 के बम्बई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को पास किया गया और इसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, आगे है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने पर धावा बोलने की घटना में बिहार सबसे आगे था, जो इस बात को स्पष्ट संकेत है कि बिहार में जनता की भागीदारी मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह आंदोलन का मुख्य केंद्र यहाँ पे था। ठीक है, आगे है किसान के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिलों को कुख्यात यानी कि अपराधी जिला घोषित कर दिया था। ठीक है, किसानों के भारी विद्रोह के कारण तो सारण को जो है अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। आगे है सिवान थाने पर तिरंगा जो फहराने के क्रम में जो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मारकर मतलब ये गोली के शिकार हो गए थे। ठीक है, सिवान थाने पर जो है तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में फूलेना प्रसाद को गोली लग गई। ठीक है, आगे है जयप्रकाश नारायण 1942 के आंदोलन में हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल चले गए और वहां पर आज़ाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, आप सभी को ये सब आपने पढ़ा होगा। राजविलास जंगल में मतलब नेपाल के राजविलास जंगल में। ठीक है, तो इसके प्रशिक्षण का जो है शिविर लगाया गया था, जिसमें प्रथम जो है शिविर का जो है गठन किया गया था सरदार नित्यानंद सिंह के अध्यक्षता में। ठीक है, इसके निर्देशन में जो है प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। ये जो है प्रशिक्षण देते थे आज़ाद दस्ता वाले लोगों को। ठीक है, कि किस तरह से विरोध करना है। मतलब 3 तरह के सेनाएं गठित की गई थी। ठीक है, एक प्रत्यक्ष कार्रवाई करते थे, एक छुप कर वार करते थे, गुरिल्ला वार की तरह इस तरह से करते थे। ठीक है, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे है 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। ठीक है, दरभंगा महाराज द्वारा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया गया था। ठीक है, इससे पहले हालांकि सहयोग नहीं किया गया था। इसके खिलाफ कई मतलब जैसे कि आपने देखा 1919 में जो है इसके मतलब किसान आंदोलन इसके विरुद्ध भी हुआ था एक बार। आगे है दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक एक प्रलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति के आगे बढ़ाने हेतु समग्र शक्ति के रूप में संगठित करने पर बल दिया गया था। ठीक है, आगे है चंपारण के गोविंदराज थाने में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 माह तक जनता का राज्य बना रहा। चंपारण के गोविंदराज थाने में ऋषि दल के अंतर्गत 1 महीने तक जो है जनता का राज्य बना रहा था।
और इसका संगठन करने में श्री रामाश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मुजफ्फरपुर जिला का कटरा थाना लगभग 1.5 महीने तक कांग्रेस के नेतृत्व में रहा और कटरा के समीप ग्राम घन्नौर जनराज्य का मुख्यालय था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित सर्च लाइट और इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इस सम का जो प्रकाशन नहीं हुआ था किस आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रकाशन इसका नहीं हुआ था। ठीक है, आगे है नालगंज थाना वैशाली में दीपनारायण सिंह को 10 अगस्त बिठौली आश्रम में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत छोड़ो आंदोलन पर वक्तव्य देते हुए यह स्वीकार किया था कि 5 बार भीड़ पर मशीन गन गोलियां चली, जिसमें 3 बार जो है केवल बिहार में ही चली थी। 5 बार जो है मशीन गन से गोलियां चली थी, जिसमें 3 बार बिहार में ही चली थी। इस तरह का वक्तव्य दिया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा। आगे है 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में DL नंद क्योलियर, ठीक है, DL नंद क्योलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रभावती देवी को किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, आगे है महाराजगंज सारण थाना पर कब्जा करने के प्रयास में फूलेना प्रसाद शहीद हो गए थे। ये हमने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, आगे है 19 अगस्त को सर्चलाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे सर्चलाइट के संपादक का भी आप नाम ध्यान रखिएगा कि मुरली मनोहर प्रसाद जो है सर्चलाइट के संपादक थे। मुरली मनोहर प्रसाद को भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोप नहीं सिद्ध होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 11 सितंबर 1942 में को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सचिव कौन थे? एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र थे और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है। ठीक, आगे पटना के फतेहपुर में 65 व्यक्तियों के समांतर प्रशासन कुछ दिनों तक चला और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से काम करता था। ठीक, 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ का नाम दिया। ठीक है, आगे है सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, मुंगेर जिला के महेशपुर गांव के निवासी थे। ठीक है, जो कि आज़ाद दस्ता के अंतर्गत काम करते थे। आपने अभी जस्ट देखा था उससे पहले। उसके बाद है यहाँ पे सियाराम दल। ठीक है, ये भी इसी तरह का दल है। सियाराम दल एक गठन जो है भागलपुर के सियाराम सिंह ने किया था। बिहार प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम नामक दल गुप्त संगठन की गतिविधियां 1943-44 तक जारी रही। सियाराम दल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र, हाँ ये जो है खासकर आपको ध्यान रखना है कि सियाराम दल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, तो मुंगेर व पूर्णिया जिले में। ठीक है, ये थे जबकि भागलपुर के, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र था मुंगेर तथा पूर्णिया जिले में। ठीक है, आगे है श्रीमती सुचेता कृपलानी की गिरफ्तारी पटना में हुई थी। आगे है बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। पहला भी उसी के समय में हुआ और दूसरा भी जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही हुआ। तो आइए हम आगे देखते हैं धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार से बिहार में चला। ठीक है, तो इसमें बात करें तो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल में ही हुई। उस समय बिहार बंगाल एक ही था। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जो है ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा बिहार में धर्म समाज से सुधार से संबंधित। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय बिहार के निकट संबंध रहा है, बिहार से निकट का संबंध रहा है इसका।
उनके सहयोग में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही पटना में और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की पहली शाखा स्थापित की गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट। श्री कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में ब्रह्म समाज की पहली शाखा स्थापित की गई। उसके बाद पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगर में भी इसकी शाखाएं जो है घोषित या स्थापित की गई। तो प्रथम बार जो है ब्रह्म समाज का जो है शाखा कृष्ण नंदन घोष के नेतृत्व में भागलपुर में 1866 में जो है गठित की गई। आगे है हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन के मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति लाने में इस आंदोलन इस समाज का काफ़ी अग्रणी भूमिका रही है। तो बिहार में इसके प्रमुख नेता में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरिसुंदर बोस, निवारण चंद मुखर्जी और अघोर कामिनी देवी इसका नाम आता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज के संस्थापक ये सब आपको पता है। ठीक है, तो अपने प्रचार प्रसार के लिए बिहार के पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा की यात्रा इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में, तो ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे, पहला आर्य समाज मंदिर 1850 में दानापुर में स्थापित हुआ था। उसके बाद पटना, आरा, सिवान, मुजफ्फरपुर इत्यादि में जो है इसकी शाखाएं खोली गई। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए 1885 में आर्य समाज मंदिर दानापुर में बनाया गया था। ठीक है, आर्य समाज शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा। इसका जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांड के विरोध करने के साथ महिला के उद्धार और शिक्षा के विकास पर इस आंदोलन इसके द्वारा काफ़ी ध्यान दिया गया था। आगे है आर्य समाज ने राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवक को प्रेरित करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। ठीक है, और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा समिति आदि के प्रसार से सांप्रदायिक वैमनस्य भी बना। आगे है आर्य समाज के प्रमुख बिहारी समाज सुधारक में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी इत्यादि थे आर्य समाजी। ठीक है, आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। तो बिहार में रामकृष्ण मिशन का गहरा प्रभाव रहा है। इसके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण परमहंस ने 1868 में है पटना की यात्रा की है, और बिहार की यात्रा की है। और स्वामी विवेकानंद ने 1886, 1890 और 1902 में जो है बिहार की यात्रा की। 1920 में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा बिहार के जमशेदपुर, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जमशेदपुर में जो है पहली शाखा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ब्रह्म समाज की पहली शाखा 1866 में भागलपुर में कृष्ण नंदन घोष द्वारा ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज की बात करें तो ये आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुई है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, यहाँ पे था रामकृष्ण मिशन का जो है, इसका जो है कहाँ पे किधर गया, पहली से कहाँ, जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में स्थापित की गई। ठीक है, पटना में इसकी शाखा 1922 में खोली गई, जो वर्तमान में बिहार में पहली शाखा थी। ठीक है, इसका जो है अध्यात्म और शिक्षा के प्रचार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख नेता है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और डॉक्टर रामेश्वर ओझा। ठीक है, आगे है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट ने इनोवेशन के साथ मिलकर 1894 में बिहार की यात्रा की थी। उस समय पटना में यह आंदोलन पल्लवित हुआ और अगले एक दशक तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी इत्यादि में जो है गठित हो गई। इसके प्रमुख नेता में मधुसूदन प्रसाद, ये नेता से पूछा जा सकता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन कौन थे बिहार में। तो मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन खां, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है, इनमें श्री सिन्हा
1 दशक तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। ठीक है, मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन, पूर्णेंद्र सिंह, नारायण सिन्हा। इस संस्था ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और अध्यात्म विकास में योगदान दिया था। इसके द्वारा की एक वक्तव्य दिया गया था कि हिंदू धर्म जो है बहुत ही गुड धर्म है, जिससे इससे हमें काफ़ी सीख मिल सकती है। इस तरह का कुछ वक्तव्य जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया गया था। आगे है, होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई प्रेरणा प्रदान की, जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महसूस हुआ। अब आगे देखते हैं मुसलमान में समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार से चला है। बिहार में जो है मुसलमान में धर्म और समाज सुधार का प्रयास हुए। 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में बहावियों के माध्यम से यह प्रसार आरंभ हुआ था। इसका मुख्य केंद्र पटना था। तो बहावियों के बारे में हम शुरू में इससे पहले जो है वीडियोज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेश के आचरण पर आह्वान किया और धर्म में बिदअत अथवा विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षणिक संस्थाएं संगठित की, जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी। ऐसी संस्थाएं पटना में मदरसा इस्लाहुल मुसलमीन 1890-91 में मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। पटना का प्रथम मदरसा 1890-91 में जो है अब्दुल रहीम द्वारा, नाम था इस्लाहुल मुसलमीन। ठीक है, मदरसा का नाम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहारी मुसलमान में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीयतुल उलमा हिंद शाखा गठित की। 1917 में जमीयतुल उलमा हिंद की शाखा 1917 में गठित होती है, जिसके द्वारा मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा। आगे 1921 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के मुसलमान ने एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया का गठन किया गया था इसी के द्वारा। ठीक है, इमारत सरिया किस आंदोलन के दौरान, ये जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत सरिया का गठन किया गया था। यहाँ पे है, इमारत सरिया का संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में था। तो ये इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट हमारे पास आ गया कि इमारत सरिया का जो संस्थापक कौन था और कहाँ ये था, फुलवारी शरीफ में था, और उसका संस्थापक मौलाना मोहम्मद सज्जाद था। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संचालित करने और सुनियोजित करने के प्रयास किए गए। यह संस्था आज भी कार्यरत है और इसके अधिकार क्षेत्र बिहार के साथ साथ उड़ीसा, बंगाल भी शामिल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रताकालीन अन्य प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं। अभी काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें बहुत अच्छे तरह से कवर किया गया है बिहार स्पेशल को, जिससे आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा पक्का। ठीक है, तभी बहुत सारा आगे दिया हुआ है। तो आगे है, इसमें अगर बात करें तो सितंबर 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। होम रूल आंदोलन का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा और 16 दिसंबर 1916 को पटना माकीपुर में मजरूल हक की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। होम रूल आंदोलन का जो है पटना में जो है मजरूल हक इसकी अध्यक्षता में इसका मतलब स्थापना किया गया था होम रूल लीग का। ठीक है, और 16 दिसंबर 1916 को पटना माकीपुर में इसकी अध्यक्षता में इस सभा का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए हैं। तो आप सभी को पता है 1912 वाला 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में RN माधोलकर के द्वारा, रंगनाथ माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1922 में गया 38वां अधिवेशन हुआ है CR दास के नेतृत्व में, और 40वां रामगढ़ अधिवेशन 1953वां था, और जो कि अभी झारखंड में है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आगे है, इस सभा में होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया और 16 दिसंबर 1916 को पटना बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जो कि हम पढ़ चुके हैं।
अध्यक्ष थे मजरुल हक, उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन खां, खान बहादुर सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, इस तरह से इसका नाम था। सचिव थे चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ नारायण सिंह। आगे है महात्मा गांधी के आदेशानुसार चंपारण में और उसके सहकर्मियों ने होम रूल आंदोलन की गतिविधियों से अपने आप को अलग रखा। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, गांधी जी के आदेशानुसार इन्होंने कार्य किया था। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक में बिहार में सक्रिय सदस्य कौन कौन थे। तो रामचंद्र शर्मा पटना के, रामविलास सिंह गया, नंद कुमार सिंह दरभंगा, रामनंदन चौधरी दरभंगा, भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा मुंगेर, महंत धनराजपुरी चंपारण। इस तरह से काफ़ी नाम दिया हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार के सक्रिय सदस्य ये सब थे। ठीक है, आगे है उत्तरी बिहार का तत्कालीन चंपारण जिला महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग स्थल रहा। ये आप सभी को पता है। इस क्षेत्र में यूरोपीय नील की खेती द्वारा स्थानीय किसान एवं मजदूर का निर्ममतापूर्वक शोषण करते थे। ठीक है, आगे है हिंदू पेट्रियोट, जिसके संपादक एस.सी. मुखर्जी थे, ने पीड़ित रैयतों की आवाज़ बुलंद की और बंगाल और बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इन्होंने जो है इनकी आवाज़ बुलंद की और बंगाल बिहार में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, हिंदू पेट्रियट में जो है लेख छपा था। ठीक है, आगे है 1916 में लखनऊ में आयोजित होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी वहाँ गए थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से चंपारण आने किसान की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी आता है। यहाँ पे एक स्टोरी सुन लीजिए कि मतलब राजकुमार शुक्ल जो थे तो उसको जो सलाह किसने दिया था, तो इसके बारे में अगर बात करें तो यूपी में कानपुर में जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जो छापाखाने चलाते थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने के लिए एडवाइस दिया था और उन्हीं ने ही एक लेख छापा था चंपारण में अंधेरा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तो इसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पे सबसे पहले तो उसके घर गए थे, वहाँ पे उसका मुलाकात नहीं हुई थी गांधी जी की, तो यहाँ पे उन्होंने भाग लिया था और उसने जो है इस तरह से आमंत्रित किया था। इस तरह से कहानी मिलता है। ठीक है, चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, ये सब जो है चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे। 14 नवंबर 1917 को गांधी जी ने चंपारण के बढ़वा लखन सेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिहार के कुछ मुसलमान ने काबुल जाकर वहां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया और इनमें बिहार के बहावी नेता अब्दुल रहीम प्रमुख थे। आगे है बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मजरुल हक ने किया था और उन्होंने आंदोलन के दौरान छपरा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया क्षेत्र में अनेक सभाएं की खिलाफत आंदोलन के विरोध खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, आगे है बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन जो है 1920 में हुआ और भागलपुर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण देते हुए कहा तो असहयोग पर विशेष बल दिया था। ठीक है, आगे इस सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर, ये पॉइंट याद रखिएगा, दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। तो असहयोग संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में धरणीधर किधर गया, यहाँ पे है, धरणीधर ने प्रस्तुत किया था असहयोग संबंधी प्रस्ताव, जबकि मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। आगे है छपरा के अवैधानिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे है अनुग्रह नारायण सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर,
ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीपनारायण, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन की बात हो रहा है यहाँ पे। छात्र ने स्कूल छोड़ दिया। प्रमुख सैयद मोहम्मद शेर, पटना लॉ कॉलेज के, अब्दुल बारी, ठीक है, इसके नाम पे पुल भी है बिहार में, मोहम्मद शफी, ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो है पढ़ाई भी छोड़ दी थी, स्कूल भी छोड़ दिए थे। इन छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना का गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को की गई, जिसे जो है 6 फरवरी को आपको पता है कि गांधी जी आए थे और उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी बिहार के राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उनके भवन में ही बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके कुलपति मजरुल हक एवं उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, कुलपति इसके जो थे बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? मजरुल हक और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के आगे है मजरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की ज़मीन पर सदाकत आश्रम किसने? मजरुल हक ने स्थापना की और यहाँ छात्र द्वारा चरखे बनाने का काम किया गया। जिन्हों विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, तो उन्हें चरखे बनाने का काम दिया गया। तो कालांतर में यह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। तो बाद में जो है इसी मतलब सदाकत आश्रम को जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना दिया गया। आगे है मजरुल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार निकाला, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ठीक है, आगे है नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद डुमराव के में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया तथा 13 नवंबर 1921 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। आगे है अक्टूबर 1921 में मौला मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बैठक आराम में हुआ। बैठक में कराची सम्मेलन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया और एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत करके प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आने पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, और बहिष्कार किसने किया था ये आगे देखेंगे। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन हुआ और चारों तरफ से इसके शांतिपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आह्वान किया गया था। उधर ही 26 जुलाई 1922 को मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण मजरुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया था 26 अप्रैल 1922 को। ठीक, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी शरीफ में मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना सज्जाद था और ये आज़ाद। असहयोग आंदोलन के दौरान है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वर्किंग कमेटी अनुसार बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 27 नवंबर 1921 को बैठक में कौमी सेवक दल की स्थापना। इसे हमने पहले भी बताया था अभी जस्ट कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना जो है 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे है भागलपुर में फरवरी 1922 में प्रथम सप्ताह में एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां राष्ट्रीय झंडे के प्रश्न पर तनाव उत्पन्न हो गया, किंतु सच्चिदानंद सिन्हा के सूझबूझ से अहिंसात्मक रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, आगे है बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ, जिसका प्रमुख जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था बिहार में। ठीक है, स्वराज दल का जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी थे। अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, सचिव थे अब्दुल बारी और सहायक सचिव सरदार कृष्ण बल्लभ सहाय। ठीक है, आगे है विधानमंडल चुनाव नवंबर 1923 में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 12 में से 8 स्थानों पर स्वराज्य को प्रत्याशी को जो है जीत प्राप्ति हुई। तो विधान परिषद में 10 स्वराज्य विजय हुए। विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे। तिलक स्वराज अधिकोष से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा धन प्राप्त करके बिहार में खादी कार्य 1921 में शुरू हुआ।
आगे है आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। राम विनोद सिंह द्वारा मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। आगे है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना के पश्चात बिहार में भी उसकी एक शाखा खुली। खादी उत्पादन में दरभंगा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पुरुलिया से ही गांधी जी हो, मुंडा तथा अन्य आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां से गया होते हुए पटना पहुंचे। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पुरुलिया से गांधी जी हो, मुंडा तथा अन्य आदिवासी क्षेत्र में गए और वहां से गया होते हुए पटना गए। आगे है गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में छात्रों को खादी पहनने तथा ब्रह्मचर्य पर बल देने को कहा। और गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादोई की तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। अनेक खादी भंडार के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्द में आधुनिक तीर्थ स्थान था। आगे है अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने तथा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है साइमन का बहिष्कार करने के लिए योजना बनाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन का विरोध बिहार में किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। और साइमन कमीशन जो है बिहार जो है पटना में आया था 12 दिसंबर 1928 को, ये ध्यान रखना है। ठीक है। आयोग के कुछ सदस्य डुमराव के महाराज को अतिथि स्वीकार करने वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सम्मिलित हुए और सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात पटेल बिहार प्रांत की यात्रा की और छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज गए थे। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में हुआ। बिहार छात्र सम्मेलन का 1928 में अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई है। तो मोतिहारी के अधिवेशन में जो है 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है। आगे है बिहार युवक मंच के सचिव प्रोफेसर ज्ञान शाह थे। प्रोफेसर ज्ञान शाह ने 14 अप्रैल 1929 को जनता से प्रथम नौजवान दिवस मनाने की अपील की। ठीक है। 10 अगस्त 1929 को बिहार की में राजनीतिक प्रेरित दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व में पटना में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी भारी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। ठीक है। आगे हम देखेंगे बिहार में नमक आंदोलन, अभी थोड़ा सा बहुत काफ़ी बचा हुआ है। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे में ये यहाँ से बात करेंगे। ठीक है।